हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है शाम का टाइम, मतलब कि 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। और मैं नहाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। तो मैं रेडी भी नहीं हो रखी हूँ, मतलब एकदम सिंपल सा लग रहा है। और मेरे बाल जो है वो वाइट वाइट से दिखने लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपने बालों में हिना नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते, क्योंकि वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, काफ़ी दिन हो चुके हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए, काफ़ी दिन क्या ही बताऊँ मैं। 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, और एक वीडियो शूट किया था वो मैंने दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दिया। तो जी चलिए चलते हैं और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा वीडियो एंजॉय कर सकें। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चाय बन गई है और अभी ले लिया है बहू वाला अवतार, तो सबके लिए चाय देकर देकर आने वाली हूँ। मतलब मेरे घर में ऐसा है कि मैं चाय बना रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ मुझे सर्व करके दे के आनी पड़ती है, और उसके बाद में मैं अपना काम में। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी, और उससे पहले मैंने यक्षु के लिए दूध गर्म किया था, क्योंकि यक्षु सोया हुआ था। और अब मैं आई हूँ किचन में। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक क्या है, मैंने ना छोले भिगो के रखे हुए थे, जो काले वाले चने होते हैं ना, वो मैंने भिगो के रखे हुए थे और बॉईल होने के लिए रखना था। तो उससे पहले मैंने 2-3 आलू कट किए, क्योंकि आलू डाल के काले चने बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे मैं मतलब आलू को हाफ़ कट कर ली, उसके बाद अच्छे से धो दिया, क्योंकि थोड़ी मिट्टी होती है ना, तो वो मतलब उसमें ऐसे ही डाल देंगे तो वो गंदी हो जाएगी। और इस तरीके से करेंगे तो अब बेशक आलू फूट भी जाए ना कुकर में, तो चने जो हैं वो ख़राब नहीं होते, वो पानी जो रहता है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ा हेयर कॉम वगैरह कर लूँगी, और यहाँ पे थोड़ा रेडी हो गई थी। हेयर कॉम तो मतलब हेयर तो मेरे ऐसे हो गए हैं जैसे कि रुएँ होते हैं ना सर पे, कि बस है, लग रहा है कि सर पे बाल हैं। बालों में जान नहीं है बिल्कुल भी, वज़न तो बिल्कुल बचा ही नहीं है, लगता ही नहीं कि मेरे सर पे बाल हैं। इतने हल्के बाल मेरे होते जा रहे हैं। और अभी मैंने बीच में थोड़ा आदिवासी हेयर ऑयल वगैरह यूज़ किया था, तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा था। और उसके बाद में फिर वही हाल है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। गर्मी में रोज़-रोज़ हेयर वॉश होता नहीं है। और हमारे घर पे क्या होता है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे है, यही सब चलता रहता है। इस दिन सर नहीं धोना, उस दिन सर नहीं धोना, तो इस वज़ह से मेरे बालों की जो है वो बिल्कुल ही बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि गर्मियों में जितना हो सके उतना बालों को अच्छे से नरिशिंग करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड हो बहुत ज़्यादा होता है। और जो हम किचन में काम करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी बनती है, और मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आप लोगों ने ब्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा, मैं अपना सर हमेशा बांध कर रखती हूँ। अपना सर मैं इसलिए बांध कर रखती हूँ, क्योंकि मेरे सर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और मैं काम करते करते परेशान ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं चश्मा लगा कर रखती हूँ हर वक्त। और पसीना जो आता है वो बहकर चश्मे पे आ जाता है, इसलिए फिर मुझे चश्मा लगा के रखना पड़ता है, और सर को बांध कर रखना पड़ता है, ताकि पसीना मेरा नीचे तक टपक कर ना आए। तो यहाँ पे ये कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे, मेरे ही कपड़े थे, तो मैंने को इवनिंग में फैलाया है। और इवनिंग तो क्या ही बोलूँ, वही 5-6 का टाइम हो रहा था। और धूप इतनी तेज़ थी, जैसे 12 बज रहे हो, वही 12-13 बोल रही, 11-12 बज रहे हो। तो जी अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। अभी यहाँ पे मैं मतलब करने वाली हूँ अपनी जो हमारी क्लीनिंग व्लीनिंग है वही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं ज़्यादातर इस ड्रेस में आप लोगों को शायद इसलिए भी दिखती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस है ना, मुझे नाइट वाली जो ये ड्रेस है ये बहुत कंफर्टेबल लगती है, मतलब ढीली ढाली एकदम से। और मुझे ना एकदम चुस्त वाले कपड़े मुझसे पहने नहीं जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बता रखा है बहुत बार। और मैं मतलब नाइट में चाहे डे में मैं सूट पहन लूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मुझे नाइट में जो है कपड़े चेंज करके ही सोना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसलिए कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि एक तो पसीने में बहुत ज़्यादा मैं गीली हो जाती हूँ, मुझे पसीना बहुत आता है। उसके बाद में जब मैं काम करती हूँ ना, चाहे मैं इस किचन में जो भी काम करी, सब बर्तन वगैरह वॉश करना, तो फिर मुझसे ना थोड़े मतलब वो जो पानी वगैरह गिरता है ना, तो उसमें मुझे गंदा गंदा सा लगता है, तो मैं सेम ड्रेस में नहीं रह सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपने कपड़े जो है वो ज़्यादातर चेंज कर लेती हूँ, और कंफर्टेबल कपड़े मैं पहनना पसंद करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैंने कल ये कपड़े पहने थे, ये कपड़े। वैसे मेरे वीडियोस पे मैं अगर अगर मैं देखूँ, ज़्यादातर जो कमेंट आती है वो यही आती है कि दीदी आप है ना सूट में ब्लॉग बनाया करो। और रिक्वेस्ट आई है एक काफ़ी दिनों से कि स्नेहा एक ब्लॉग जो है आप साड़ी में बना दो भैया मेरे लिए, कहने पे। तो इतनी गर्मी में भैया साड़ी पहनना मेरे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि मैं पहनती नहीं, मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनकर, और काम तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा साड़ी में। अगर अगर आप देखें तो मैं साड़ी बहुत कम वेयर करती हूँ, जैसे कहीं जाना आना हो, या फिर जैसे घर में कोई फंक्शन हो, या कोई फेस्टिवल हो, कोई फास्ट वगैरह हो, मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ। अदरवाइज़ मैं साड़ी में आप लोगों को कभी भी नहीं दिखने वाली हूँ, क्योंकि मैं वेयर ही नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मेरा जो
क्लॉथ वेयरिंग रहता है वो यही रहता है, मैं नाइट ड्रेस में ही रहना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारी आप लोगों से बातें करते करते मैंने बहुत सारे काम जो है वो निपटा लिए और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो उससे पहले जो कपड़े थे उनको मैंने तय लगा के रख दिया और उसके बाद मैं सारा बिस्तर सेट किया, बिस्तर बनाना और ये सारा मतलब ये तो हमारा डेली का ही काम रहता है, झाड़ू वगैरह निकालना। और हाँ, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मुझे ना बासी घर में झाड़ू लगाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। वैसे कहते हैं कि झाड़ू जो है सुबह में ही लगा देना चाहिए, लेकिन मुझे लेट हो जाता है क्योंकि मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। फिर मेरे ससुर जी जो सुबह सुबह रोटी रोटी चिल्लाने लग जाते हैं, तो उनको रोटी बना कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बाकी सबके लिए बाद में मैं बनाती हूँ रोटी, मतलब कि खाना। तो यहाँ पे मैंने इस रूम में भी जो कपड़े रखे थे उनको तय लगा दिया, यहाँ से भी मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और मंदिर के साइड से मैं बचा बचा के झाड़ू इसलिए निकालती हूँ क्योंकि ना मतलब ऐसा बोलते भी हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि मंदिर से झाड़ू टच नहीं होना चाहिए। पर मैं क्या करूँ, मुझे है ना मतलब लगाना पड़ता है। कई बार मैं स्किप कर देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जो यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करेगा बैठ के वो निकाल देगा। तो क्योंकि मैं अगर करती हूँ पूजा वगैरह तो मेरा एकदम लास्ट में नंबर आता है, तब तक 2-3 लोग और पूजा कर लेते हैं, जैसे मेरी सास हो गई, ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए। हस्बैंड तो सुबह सुबह ही करते हैं क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी जाना होता है, तो उनको तो जोत बत्ती जलानी है। और उसके बाद में जो है पूजा पाठ का जो साफ़ सफाई का ध्यान तो हम लेडीज़ को ही रखना पड़ता है, लेकिन मेरी सासू माँ ऐसे ही कर लेती हैं। तो फिर मैं तो बाद में ही करती हूँ क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ काफ़ी सारी हो चुकी है तो फिर मैं इसको स्किप ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये गद्दा जो यहाँ पे हो रखी थी बहुत ज़्यादा धूल, तो मैं इसको हटा के अच्छे से साफ़ करती हूँ और यक्षु की साइकिल को भी यहीं पे खड़ा कर दूँगी। और हमारे घर पे एक हैबिट है, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो वीडियोस में, कि मैं हमेशा हर चीज़ को सामान को साटा हटा कर रखती हूँ। जहाँ पे जो भी पड़ा रहता है वो मैं हमेशा हटा कर रखती हूँ, लेकिन वो आपको नेक्स्ट डे वहीं पर ही मिलेगा। क्योंकि लोगों की आदत ये है कपड़ा उतारेंगे तो जो जहाँ पे रख पड़ा उतार दिया वहीं पे पड़ा रहेगा, हटाना नहीं है उसको। तो अभी मैंने क्या किया है, सारे घर में सिर्फ झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद में अब मैं आई हूँ सीधा किचन में, नाश्ता बनाऊंगी सबका। और मेरा किचन इस वीडियो में ना पता नहीं क्यों फ्रंट कैमरा उतना क्लियरली नहीं आता है जितना मतलब उस पहले वाले फ़ोन में आता था। और इसका बैक कैमरा बहुत मस्त वाला है, लेकिन फ्रंट कैमरा मुझे उतना क्लियर नहीं लगा इसका। बट ये है कि काम चल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जब हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं और क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आती है तो ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सेक लूँगी रोटियाँ, बहुत सारी रोटियाँ सेकनी है एक तो और उसके बाद में मतलब जैसे ये होने लगता है ना कि रोटी 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 बार बार कोई बोलने लगता है ना, तो मुझे थोड़ी इरिटेशन सी होने लगती है कि मतलब ये इंसान कैसा है, इसको 2 मिनट की सब्र नहीं है, कोई खाली तो बैठा नहीं है कि भैया हम काम ही कर रहे होंगे, जब सब्र कर लोगे तो सारे काम हो जाएंगे। और इतना मतलब ऐसा बोलते हैं। और इंसान को खुद को मेंटेन करके रखना चाहिए कि भाई हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना, खुद का, दूसरों का। तो एक मतलब एक टाइम टेबल पे टाइम से हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसे अब आप हर वक्त इंसान, जैसे जानवर को भी हम चारा डालते हैं तो सिर्फ 2 टाइम डालते हैं, सुबह और शाम को, पूरा दिन तो उसको खिलाते नहीं रहते। ऐसे ही इंसान को अपना भी बनाना चाहिए कि सुबह खा लो, दोपहर खा लो, शाम को खा लो। अब हर वक्त रोटी 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 रोटी, तो इसको ये बहुत एक गंदी हैबिट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद बर्तन मैंने वॉश कर लिया। तो अभी मैंने कहा चलो किचन को भी साफ़ कर देते हैं, 9 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देते हैं। किचन साफ़ करने के बाद जो है अपने बाकी के काम मैं ख़त्म कर लूँगी। तो ये जो बर्तन मैंने वॉश किए थे इनको लगा देती हूँ रैक में, और साथ साथ में पसीना भी साफ़ करती जा रही थी क्योंकि सारी बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारी बार सर बांध के रखती हूँ ना, तो मेरा सर जो है बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, जिस वजह से मेरे बाल जो है मतलब जैसे खुजली भी करती हूँ ना तो उसमें भी टूट कर ऐसे हाथ में आ जाते हैं मेरे बाल, इतने कमज़ोर हो गए हैं मतलब। तो यहाँ पे लगा देते हैं पोछा, और इस पोछे में मैंने फ़िनाइल अभी नहीं डाला है, सिंपल ऐसे ही लगाने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा गंद जब भर जाता है ना स्लैब पे, तो मैं ये वाला पोछा इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने स्पेशली स्लैब के लिए ही बनाया हुआ है, और पोछा लगाने के लिए एक अलग से पोछा। तो यहाँ पे पानी आ रहा था तो मैं आई हूँ बाहर बाल्टी भरने के लिए कि ठंडे ठंडे पानी से जो है पोछा लगा दूँगी। और मैंने आज घर नहीं धोया, इससे पहले जो वीडियो गया था शायद उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पूरा घर धोया था। लेकिन रोज़ 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 एक ही काम करना भी इंसान थक जाता है, बस ये रहता है कि हाँ करना तो है ही। तो यहाँ पे फिर मैं इसमें पोछा लगाने के लिए बाल्टी भर कर लेकर आई बाहर से। आज मैंने सिंक में से पोछा नहीं लिया पानी, यहीं से ले लिया। उसमें 2 ढक्कन फिनाइल मिला लूँगी, जो कि ये बहुत ज़रूरी रहता है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि घर में कीटाणु वगैरह ना हो, इसके लिए हम लोग फिनाइल, लाइजोल बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी बजट में जो रहता है वो उसी हिसाब से करता है।
तो अभी मैं इसको फ़िनाइल से जो मतलब मैंने पानी में फ़िनाइल डाला था उसी पानी से मैं साफ भिगो के लेकर कपड़ा और अलमीरा वगैरह पे भी मार दूँगी कि मक्खियाँ बैठ जाती हैं ना। तो मतलब ये वाइट है ना, तो इसमें ना अलग अजीब सा लगता है, मतलब ब्लैक ब्लैक पता लगने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा साथ साथ में ये बड़ी वाली अलमीरा, इसका यक्सु मेरा रोज़ रोज़ गंदा कर देता है, उसको साफ़ कर दिया। और उसके बाद में मैं आ गई थी इस वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। और बाबूजी का ट्रैक्टर जो रहता है वो इसी रूम में पार्क रहता है, तो इसको भी इधर उधर हटा हटा के रखना पड़ता है काम करते टाइम। इसको ये चलाएगा और यहीं पे ले आकर खड़ा कर देगा। तो अभी मैंने ये कपड़ा सर पे बांधा था और अभी फिर से खुल गया। ये बार बार खुल जाता है, तो इसलिए खुल जाता है कि मैं जैसे काम करती हूँ ना, पोछा वगैरह लगाती हूँ बैठकर, तो ये पैरों के नीचे आ जाता है, फिर वो खिसक जाता है। तो अब मैं लगा लेती हूँ मेरे रूम में पोछा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे रूम में पोछा लगाना। जैसे कि मैं हेयर कॉम वगैरह कर लेती हूँ, या फिर मैं तो ज़्यादातर वक्त अपने रूम में ही बिताती हूँ। तो यहाँ पे बाल वगैरह मेरे बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो जैसे अगर गलती से भी एक भी बाल उड़ के यक्सु के पास चला गया या कहीं भी चला गया, तो यक्सु मुझे पकड़ के दिखाएगा, मम्मा ये देखो तुम्हारा बाल है। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ज़्यादातर तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे बाल जो है मैं बाहर ही हेयर कॉम करूँ। पर जैसे मैं लेटती हूँ उस टाइम पे मैं क्लेचर हटा देती हूँ, क्योंकि एक तो थोड़ी बालों में हवा लग जाएगी और उसके बाद में जो गीले गीले रहते हैं ना वो सूख जाएंगे बाल। तो अभी मैंने इस रूम में फैला लिया है पानी, इसको पोछा लगाने में आसानी रहती है। वैसे इसमें अगर हम सूखा पोछा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, खुदड़ा खुदड़ा है ना, तो उसमें हाथ में लगता है। तो मैं इसमें पानी थोड़ा फैला लेती हूँ फिनाइल का, और उसके बाद में हल्के हाथ से इसको फैला के उसके साफ़ कर देती हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे यक्सु घूम रहा है नंगा पंगा होके, बोला मेरे को नहाना है, पानी आया हुआ मुझे नहाना है। तो मैं इसको बोली जब हम इसको बाथरूम में लेकर चलेंगे जब नहाएंगे। और फिनाइल का पानी आज मैंने यहीं पे डाल दिया, यहाँ से पानी डाल दूँगी तो थोड़ा जो है वो सामने वाली नाली में चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसलिए डाला था, थोड़ी ना मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मीठा वगैरह जो जल वगैरह चढ़ाते हैं ना, उसमें जो चीनी डालते हैं वो डालते हैं दूध वगैरह, तो उसके छींटे से पड़ जाते, चिपक सा जाता है। तो उसमें फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में पानी थोड़ा डाल दिया, जो जल्दी ही सूख जाएगा, 5-7 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं इतना पानी सूखने में। तो अब मैं फिर से किचन में आई हूँ, क्योंकि यक्सु को खानी है ये स्वीट कॉर्न, तो इसको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो 1-2 सीटी में ये उबलने वाले हैं, तब तक मैं नहा धोकर आ जाऊँगी। तो अब मैं आई अपने रूम में, मुझे ना अपने कपड़े निकालने थे। तो पहले तो मैं रूम में ही आई थी, यक्सु बोला मम्मा मेरे लिए स्वीट कॉर्न बॉईल कर दो, तो फिर मैंने कहा चलो रख देती हूँ। और ये 2 पार्सल आए हुए थे। एक में मेरा आधार कार्ड है, जिसमें मैंने एड्रेस वगैरह चेंज करवाया अपना। पहले मेरा जो दिल्ली वाला एड्रेस था उसको, अब ये होप ख़त्म हो गई कि मैं कभी दिल्ली जाऊंगी वापस रहने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ का एड्रेस जो है वो करवा लिया। कभी कभी तो लगता है मतलब कि नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिल्ली में मिल जाते हैं। आधार कार्ड अगर वहाँ का रहता तो ठीक ही रहता। तो अब मैं यहाँ पे ना ये कुछ पार्सल मैंने मंगाया था, मतलब एक क्रीम थी फॉरएवर कंपनी, आप लोग सर्च मारिएगा नेट पे, उसके लिए मैं कुछ काम करने का सोच रही थी। फिर अभी मेरा जो प्लान है वो चेंज हो गया है, तो अब मैं नहीं करने वाली हूँ। और वो क्या है वो मैं आप लोगों को कभी बाद में शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद जो है मैं अभी जोत बत्ती वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि लास्ट में जो रहता है वो मेरा यही रहता है कि फ़िलहाल मैं नहा ली और उसके बाद में कर लूँ। वैसे मैं बस ये है कि अब थोड़ा कर लेती तो एक तरफ को ये रहता है कि हाँ ये कर देते हैं। वैसे मैं नहीं करती थी, तो फिर बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था कि मैं जोत बत्ती वगैरह करूँ, पर अब करने लगी हूँ तो थोड़ी आदत सी हो गई है इस चीज़ की भी। आदत सी इसलिए बोलूँगी क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम किसी काम को करते हैं फिर उसको हम ना करें तो हमें ऐसा लगता है ना ये तो हमने आज किया ही नहीं, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे जोत कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये थोड़ा चंदन का तिलक था, इसकी महक बहुत अच्छी आती है, तो मुझे बोला गया था कि जब तू जोत जलाती है ना तो ये लगा लिया अगर अच्छा रहता, माथे पे ठंडक मिलती है। तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और यहाँ पे कर लूँगी मैं आरती जैसे ओम बनाते हैं उस तरीके से। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से बताती हूँ कि मुझे ना शायद उतनी क्लियरली मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर कुछ मिस्टेक रह जाती है तो आप लोग मुझे बताया कीजिए। वैसे कमेंट आते हैं कि स्नेहा सुबह सुबह नहा लिया करो, सुबह सुबह पूजा पाठ वगैरह करा करो, सुबह सुबह करते हैं। मेरा मन बहुत बार करता है कि मैं सुबह सुबह नहा लूँ, लेकिन घर के इतने सारे काम होते हैं ना, तो उसमें मेरा फिर हो जाता है कि नहीं नहा पाती हूँ एकदम सुबह सुबह में। तो जी चलिए आज की वीडियो का भी एंड कर देते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।